जय हो, विजय हो, आरंभ ऐसा शानदार है तो अंजाम खिताब के साथ ही हो। इसी उम्मीद के साथ क्वार्टर फाइनल में कदम रखने वाले हैं हम सब। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त दो ऐसे शख्स बैठे हैं, दो ऐसे गेंदबाज बैठे हैं जिन्हें हम कहें तो 1983 के उस खिताब के बाद एक सपने को असली जामा पहनाया था। उस मैच में दोनों उसका हिस्सा थे। हरभजन सिंह जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं और जोगिंदर शर्मा जो आज ताजा मेहमान हमारे हुए हैं। और भी चंद चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई के सचिव और वो भी नव निर्वाचित सचिव हैं अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका अनुराग। और प्रवीण कुमार हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं। जाहिर है क्रिकेट का सीजन चल रहा है, हरभजन आप कप्तानी भी करने वाले हैं आने वाली जो सैयद मुश्ताक मुझे लगता है टूर्नामेंट में। ये सब वो हैं जो खेल भी रहे हैं और इस वक्त अपनी टीम को खेलते हुए देख रहे हैं। सबसे बड़ी उम्मीद यही कि क्वार्टर बस 3 कदम में हम पहुंचने वाले हैं वहां पर। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो वर्ल्ड कप है वो कल से शुरू होता है। जैसे मैं कहते आ रहा हूं कि सबको पता था कि इंडिया इतनी अच्छी टीम है, साउथ अफ्रीका इतनी अच्छी टीम है, न्यूजीलैंड इतनी अच्छी टीम है कि क्वार्टर फाइनल्स तो डेफिनेटली पहुंचेंगे ही। और जो मैंने 4 टीमें कहेंगी तो मुझे लगता है वो 4 की 4 टीमें जो है वो क्वार्टर फाइनल में आएंगी। मेरे लिए अभी तक जो आपका प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से ही चल रहा है। बिल्कुल, इसके मैं ये वर्ल्ड कप के बाद मैं एक ज्योतिष की दुकान खोलने वाला हूँ। जो भी प्रेडिक्शन की है वो सच हुई है। खैर एनीवेज मैं कहूँगा कि कल का मैच जो है आई थिंक इट्स गोना बी बिग गेम फॉर पॉइंट ऑफ व्यू की क्वार्टर फाइनल गेम है, नॉकआउट गेम है। पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम बांग्लादेश के ऊपर काफ़ी हावी रहेंगे और हमें उसी तरीके से डोमिनेट करना चाहिए जिस तरीके से हमने बाकी टीमों को डोमिनेट किया है। वी डोंट नीड टू सी कि हम श्रीलंका के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं या बांग्लादेश के साथ खेल रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया के साथ। बड़ी टीम हो छोटी टीम हो, हमने अपने स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेलनी है। अगर वैसा खेलेंगे तो हम बांग्लादेश को पास भी नहीं आने देंगे। अनुराग, जिस तरह से टीम खेलते हुए दिख रही है हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप का सपने की बात करते थे कि देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसा करती है, क्या इंडिया की टीम ऐसा कर पाएगी, वो तो मुमकिन होने के बहुत करीब हो रहा है। देखिए, हरभजन और जोगिंदर आपके स्टूडियो में बैठे हैं। हरभजन 2007 की हमारी T20 टीम के जो वर्ल्ड कप चैंपियन उसके सदस्य रहे। 2011 में जो हम वर्ल्ड कप जीते ODI उसके सदस्य रहे। जोगिंदर शर्मा ने आखिरी ओवर डालकर भारत को जीत दिलाई। तो महान खिलाड़ी आपके स्टूडियो में है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, हमें 1983 का वर्ल्ड कप नहीं भूलना चाहिए। इंडिया की टीम उस समय कोई बहुत सशक्त नहीं मानी जाती थी, लेकिन अंडरडॉग्स होते हुए उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और 1983 में वर्ल्ड कप को जीता। किसी भी मैच में, जो हरभजन ने पहले कहा कि लीग स्टेज के मैचेस में आप एक मैच हारते तब भी काम चल सकता था, अब आप क्वार्टर फाइनल में नॉकआउट दौर पे पहुंचे हो। एक गलती आपको इस टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। और हमने 2007 के वेस्ट इंडीज में जो वर्ल्ड कप हुआ कैरिबियन आइलैंड में, तब हमारी टीम का प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा था। अगर कुल मिलाकर देखा जाए, जो हरभजन ने पहले कहा कि वर्ल्ड कप कल से शुरू होता है, हम एक मुकाम तक पहुंचे हैं, क्वार्टर फाइनल की स्टेज में पहुंचे हैं, लेकिन अब कल से हम एक भी गलती नहीं कर सकते। हर निर्णय आपका अच्छा होगा, हर खिलाड़ी की अच्छी परफॉर्मेंस हो, ताकि कल का मैच हम पूरी ताकत के साथ जीतें। और मैं ये यहाँ पर श्वेता कहना चाहूँगा, न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस को देखिए, उन्होंने सब मैच जीते, भारत ने सब मैच जीते। कॉन्फिडेंस हमारी टीम में बहुत है और बांग्लादेश को हराने की हम ताकत रखते हैं। पहले कई मुकाबलों में हराया है और कल निश्चित तौर पर टीम इंडिया जीत के लिए खेलेगी। दरअसल हमें बोर्ड के सदस्य ऐसे ही चाहिए जो खुद क्रिकेट खेल चुके हों। कम ऐसे होते हैं और इसीलिए अनुराग का बात क्या हो सकती है कि जो हमारे सदस्य हैं बोर्ड के वो खुद क्रिकेट खेले हुए और फर्स्ट क्लास क्रिकेट। और इट्स गुड टू हैव हिम इन द बोर्ड, यू नो, कि समवन हु वी ऑल लुक अप टू। मेरे सीनियर भी थे, तो इट्स ग्रेट दैट ही इज पार्ट ऑफ द बोर्ड। जोगिंदर, जिस तरह से हम यहाँ पर एक सपने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास अगर हम दोहराते हैं तो वो हर हिंदुस्तानी का सपना भी होता है। दुआएं भी हम दिखाएंगे किस तरीके से सब खिलाड़ियों के परिवार वाले कह रहे हैं। आप लोग जब उस वक्त जोहानिसबर्ग में जब दक्षिण अफ्रीका में खेल रहे थे तो यहाँ पर आपके परिवार वालों की भी दुआएं हम दिखाते थे, तो दुआएं हम दिखाएंगे क्या क्या कह रहे हैं वो। लेकिन जिस मुद्दे पर हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, आज जब हम जीत की बात करते हैं तो बहुत बड़ी बात यह है कि बल्लेबाजों के पक्ष में मुड़ चुके इस खेल में गेंदबाजों की बदौलत बात करते हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली, और गेंदबाज जब तक आउट नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी जितना अच्छा बॉलिंग करना, गेंदबाजों के ऊपर जितना प्रेशर रहता है। और देखिए कि अभी जो हमारी बॉलिंग चल रही है इंडिया की, तो सभी मैचेस में सबको ऑल आउट किया हम लोगों ने, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इससे आप लोगों को अनुमान लगाना चाहिए कि हमारी जो बॉलिंग लाइन है वो कितनी स्ट्रांग हो गई है अभी से।
पहले से। अब मोहम्मद शामी देखिए हाईएस्ट विकेट कर रहा है, उमेश यादव है, मोहित शर्मा, तीनों फास्ट बॉलर ने अपना अपना जो रोल है बहुत अच्छे से प्ले किया। और जब भी अश्विन का एक मैं मानता हूँ एक हम लोगों का ट्रम्प कार्ड जो माना जाता है, क्योंकि जब भी फास्ट बॉलर अच्छी बॉल डालते हैं या कोई बैट्समैन सेट भी हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के विकेट पे हम लोग हमारी आशा रहती है फास्ट बॉलर से कि फास्ट बॉलर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विकेट देंगे। लेकिन अभी अश्विन जो बॉलिंग कर रहा है वो हम लोगों को टाइम पे एक विकेट थ्रो जो दे रहा है हम लोगों को। हम लोग जब भी आउट करते हैं तो रन कम बनते हैं, और ये एक हमारा बहुत बड़ा सा फैक्टर रहा है कि हम लोग हर टीम को ऑल आउट कर रहे हैं। तो मैं अपने बॉलर्स का बहुत बड़ा रोल मानता हूँ इस चीज़ में कि हम लोग अगर जल्दी आउट करते हैं तो बैट्समैन को उतना इजी लगता है बैटिंग करना। जी तो हम ये बता दें कि हमारे एक और डबल चैंपियन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यानी कि 2007 वर्ल्ड T20 और उसके बाद 2011 विश्व कप। पीयूष चावला मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन प्रवीण कुमार हमारे साथ इस वक्त हैं। प्रवीण, हालांकि हम सबको जब याद आता है जब 2011 के लिए वर्ल्ड कप की टीम चुनी गई थी तो पहले 15 में प्रवीण कुमार थे, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट था कि उन्हें एक चोट लगी थी और उसका हिस्सा नहीं हो पाए थे। लगातार इंडियन टीम में खेलने वाले ये जो सारे खिलाड़ी हमारे साथ बने हुए हैं, और इसीलिए हमारी इस पेशकश की अहमियत उतनी और बढ़ जाती है। आप समझिए, जोगिंदर शर्मा, हरभजन सिंह यहां पर स्टूडियो में हैं, पीयूष चावला मुंबई से जुड़े हैं, पुणे से हमारे साथ प्रवीण कुमार हैं, क्योंकि वहां पर भी उनके मैचेस ही चल रहे हैं। प्रवीण, जिस गेंदबाजी का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं और जिन गेंदबाजों को आप अपने सामने देख रहे हैं, वो कितनी खुशी होती है एक ऐसे टूर्नामेंट में अपने गेंदबाजों के सक्सेस को देखना जहां पर सारे जो रूल्स हैं वो बैट्समैन को फेवर कर रहे हैं, और अगर हम बांग्लादेश पर जीत हासिल करने की बात भी करते हैं तो उन गेंदबाजों पर भरोसा करते हुए। नहीं, 100% बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट ऑफ द टूर्नामेंट। मोहम्मद शामी बड़ा अच्छा भाग रहा है, बड़ा अच्छा बॉलिंग कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंट लेवल बड़ा ऊपर है। तो कुछ दिन पहले बात हो रही थी कि बॉलिंग हम लोग अच्छी नहीं कर रहे, सडनली देखो जितने 5 बॉलर्स हैं उन्होंने करके दिखाया। मोहित शर्मा बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है लगातार, इवन जडेजा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अश्विन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी। तो पूरी टीम एकजुट होकर खेल रही है, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो फास्ट बॉलर्स है वो गिर रहे हैं, डाइवे मार रहे हैं, थ्रो एक्यूरेट फेंक रहे हैं विकेट कीपर के पास। तो अच्छा साइन है, और कल बड़ा मैच है। क्वार्टर फाइनल भी और सेमीफाइनल फाइनल बड़े मैच होते हैं, तो सामने वाली टीम को भी ये नहीं समझना चाहिए कि बांग्लादेश है, क्योंकि उनके पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं और हमारे पास भी अच्छे स्पिनर्स, तो मुझे लगता है कि अच्छा मुकाबला होगा। और पीयूष, पिछली बार तो 2011 में जब वर्ल्ड कप चल रहा था, पहला ही मैच बांग्लादेश से एक ऐसी टीम के साथ, और उन्हीं की जमीन पर जाकर आप भी हिस्सा थे, हरभजन सिंह भी हिस्सा थे उस टीम का, जब बांग्लादेश के खिलाफ हमारे 11 उतरे थे। और एक तो दबाव भी था कि आपने 2007 में उनसे ही मैच गंवाकर और उसके बाद 2011 में उनके सामने खड़े थे। इस बार वो दबाव नहीं है, इस बार 50-50 की बात के साथ आप आ रहे हैं, और आपको मालूम है कि आप कागज हो, मैदान हो, हर जगह उनसे ऊपर है। वेल ऑब्वियसली टीम बहुत अच्छा कर रही है, 6 में 6 मैच जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो बहुत अच्छा चल रहा है। और जैसे बात रही कि 2011 में भी पहला मैच था नील ओक के अगेंस्ट, और बहुत एक अच्छी शुरुआत की थी। एंड आई थिंक किसी भी टूर्नामेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छी शुरुआत करना, तो जैसा हुआ था। और यहाँ भी आप देखें तो टूर्नामेंट की शुरुआत बहुत अच्छी की, एंड आफ्टर दैट अभी भी अगर आप देखें तो पूरे टूर्नामेंट में इतना अच्छा बॉलिंग, बैटिंग, सब कुछ एक जो कहते हैं कि प्रॉपर टीम बिल्डअप था, वो बहुत ज़बरदस्त देखने के लिए मिला है। तो आई थिंक जैसा कल का मैच है, ऑब्वियसली बड़ा मैच है, क्वार्टर फाइनल है, नॉकआउट है, और जैसा पीके ने बोला कि आप किसी भी टीम को लाइटली नहीं ले सकते, नॉकआउट स्टेज है। तो जैसा क्रिकेट हम खेल रहे हैं, आई थिंक अगर हम वैसा ही खेलते रहेंगे तो मेरे को लगता है कि एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अनुराग, ये सारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, अमूमन इनके गेंद बल्ले बोलते हैं। एक वक्त था जब क्रिकेटर्स का इंटरव्यू हम करने जाते थे, लगता था कौन अच्छा बोलता है कौन नहीं। अब देखिए क्या विश्लेषण कर रहे हैं सब। अनुराग, ये ऑलराउंडर सही मामले में सारे क्रिकेटर्स हैं हमारे मौजूदा। देखिए, टीवी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जो खिलाड़ी हैं जब वो रिटायर होते हैं तो उसके बाद उनको एक मौका मिलता है कि भविष्य अपना कमेंट्री के रूप में चुने, एक स्पेशलिस्ट के तौर पर आकर यहाँ पर अपने बात रखें। और मुझे लगता है आज के जो खिलाड़ी हैं उनको जो अनुभव मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, उसका एक बहुत बड़ा रोल इनके इस जीवन में भी आता है। जब अपना जीवन क्रिकेट को समर्पित करने के बाद वो आप जैसे चैनल्स पर आकर, आज तक पर आकर अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देते हैं, तो निश्चित तौर पर आप इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बुलाते हैं तो देश के लोग उनको सुनते हैं ध्यान से। और मुझे लगता है टीवी एक क्रांति देश में लाया है। आज अगर आप पान वाले के पास भी जाइए, चाय वाले के पास जाइए,
तो जो कोई कोच जितनी कोचिंग करता होगा उतना वो पान वाला और चाय वाला भी करता है। वो देख देख कर ऐसा तैयार हो जाता है कि कैसे बॉल फेंकनी है, और वो आपको ज्यादा उदाहरण देना शुरू करेगा। और हरभजन सिंह या प्रवीण कुमार भी किसी चाय की दुकान पर जाएंगे तो कहेंगे भज्जी आप बॉल अपना एक्शन ऐसे कर लीजिए, थोड़ा फ्लाइट और कीजिए, थोड़ा फील्डिंग में सुधार कर लीजिए। तो मुझे लगता है ये प्रभाव जो एक बहुत बड़ा मीडिया ने किया है वो जन जन तक क्रिकेट को पहुंचाने में एक आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैच का पॉइंट भी बोल देते हैं कि यॉर्कर डालना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। हाँ। बिल्कुल सच बात है। और आखिरी ओवर जैसा आप लोगों ने संभाला था उस वक्त, तो उसके लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हो ऐसी गेंद क्यों डाल दी। लेकिन हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, वो जो अभी भी क्रिकेट के मैदान पर गेंद डालते हैं, तो वो क्या कहते हैं, क्या बताते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए टीम इंडिया को, ताकि आपको मालूम हो कि जब आपको डिस्कस करना है तो आपको कुछ ऐसी वैसी बातें नहीं करनी है, बल्कि एक्सपर्ट की तरह टिप्स देने। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो खिलाड़ी हैं उनके परिवार वाले इस वक्त क्या सोच रहे हैं नॉकआउट दौर से पहले। वर्ल्ड कप में 15 विकेट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। यूएई के खिलाफ एक मैच में रेस्ट मिला है, वरना हो सकता है कि समी 20 या 21 विकेट पे आज होते। लेकिन इंशाल्लाह वो कोई इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। समी हर मैच में 3 विकेट से कम तो ले ही नहीं रहे हैं, और उम्मीद है वो क्वार्टर फाइनल में इस सिलसिले को अपने नंबर 1 पे आने के बाद में इस सिलसिले को भी तोड़ देंगे। उम्मीद तो यही करता हूँ कि नॉकआउट स्टेज है, नॉकआउट स्टेज में यही उम्मीद करता हूँ कि अच्छा वो खेले, ओपनिंग अच्छा करे, और अपना मतलब इंडिया को एक अच्छा टोटल मिले ओपनिंग अच्छा करने से। हरभजन, और जिस तरीके से मेलबर्न में 2 मुकाबले हुए हैं, एक भारत ने जो जीता है और एक बांग्लादेश ने जो हारा है। बांग्लादेश बुरी तरह हारा था यहां पर वर्ल्ड कप के दौरान, भारत दमदार तरीके से जीता था जी। ये चीज कुछ एक्स्ट्रा हमें दिखाती है, अगर हम बांग्लादेश को मजबूत भी समझें, ये भी सोचें कि इंडिया के अगेंस्ट वो अचानक पलट जाएंगे और अच्छा करेंगे। नहीं, ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि बांग्लादेश एकदम पलट जाए, क्योंकि बांग्लादेश उतनी अच्छी टीम नहीं है कि इंडिया के सामने लड़ सके। ज़रूर वो अच्छा खेलेंगे, पर आई एम श्योर जिस तरीके की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, जैसी टीम हम हैं और जैसे हम खेलते हुए निखरते आ रहे हैं, पहले मैच से अगर आप देखिए तो 6वें मैच तक हर मैच में हमें एक डिफरेंट हीरो मिला है मैच का, जिसने मैच में आके रन बनाए हैं, विकेट्स लिए हैं, चाहे वो शमी हो, फिर उमेश यादव हो या आर अश्विन हो, और बैट्समैन हर बैट्समैन ने रन बनाए हैं, धोनी, रायना, अब शिखर, विराट कोहली। और मेरे ख्याल से मेलबर्न में हमारा जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। जब हम वहाँ क्रिकेट खेले, अच्छा खेले हैं, क्योंकि मेलबर्न की एक ऐसी खासियत है, विकेट जो है वो स्लो है और बाउंस अच्छा है उसमें, जो कि हमें नॉर्मली मुंबई जैसे विकेट, मैं कहूँगा कि मुंबई से मिलता जुलता विकेट है, और हम 2-3 महीने वहाँ रह चुके हैं, हमें उस चीज़ का बहुत फ़ायदा है। तो ये पूरे जो एडवांटेज जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अनुराग, क्योंकि जब शुरुआत में जब भारतीय टीम को इतने लंबे दौरे पर भेजा था, तब काफ़ी आलोचना भी शुरू हो गई थी कि इतना लंबा दौरा हो गया, देखो कितना थक रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन अब फायदा अब नजर आ रहा है उसका, उस फैसले का। आपने ठीक कहा श्वेता, अगर आप देखिए पहले हमारी आलोचना होती थी कि हम किसी भी टूर से पहले अच्छी प्लानिंग नहीं करते, ज़्यादा प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिलते, इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जैसे हम उन देशों में पहले 1-2 महीना पहले नहीं जाते। लेकिन इस बार प्लानिंग अच्छी थी, हालांकि हमारे उस टूर पे बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, सीरीज में हम अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम आहिस्ता आहिस्ता ढलते चले गए, और जिसका प्रभाव और उसकी सफलता हमें वर्ल्ड कप के पहले 6 मैचेस में देखने को मिली है। शायद कहीं ना कहीं प्लानिंग का यही लाभ मिला है, खिलाड़ी सही समय पर पीक किए हैं, और जैसा हरभजन ने कहा कि हर खिलाड़ी ने अपना उम्दा प्रदर्शन किया है, और मुझे आशा है कल के मैच में भी हमारे सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नॉकआउट दौर शुरू हो चुका है। पहला मुकाबला हुआ दक्षिण अफ्रीका श्रीलंका के बीच, श्रीलंका की जबरदस्त हार हुई। दूसरा मुकाबला है जहां पर भारत और बांग्लादेश का मुकाबला है, देखना है वहां पर नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि आंकड़े यही कहते हैं कि भारत फेवरेट इस मैच में भी है, और आगे का रास्ता तो आगे धीरे धीरे तय होगा। जो हमारा पैनल है उससे हम आपकी मुलाकात एक बार फिर करवा देते हैं, क्योंकि भारतीय टीम को न जाने गर्व के कितने मौके दिए हैं इन खिलाड़ियों ने, क्रिकेट खेल रहे हैं और बता रहे हैं कि जो उनके साथी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं वो कैसे 3 कदम का फासला पूरा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हरभजन सिंह हैं, जोगिंदर शर्मा हैं, मुंबई से पीयूष चावला हैं, प्रवीण कुमार पुणे से जुड़े हैं, और साथ ही बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष,
बांग्लादेश के खिलाड़ी कहा जाता है कि भारत के खिलाफ अचानक एक नए हौसले के साथ वो खेलते हैं। उन सब का जो करियर एवरेज है और भारत के खिलाफ एवरेज है अचानक बल्लेबाजों का बढ़ जाता है। इन सारी चीजों के बीच अगर हम बांग्लादेश से मुकाबला देखते हैं, कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको लगता है उससे सावधान रहने की जरूरत होगी? आई थिंक अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो जो वो एवरेज बढ़ता है वो सिर्फ बांग्लादेश में ही बढ़ता है। ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। और जिस तरीके से टीम कर रही है, मेरे को लगता नहीं कि किसी चीज़ से सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसा क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर सिर्फ नॉर्मल क्रिकेट भी खेलेंगे तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कल। प्रवीण, इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, सहमत हूँ पीयूष की बात से, लेकिन उनके स्पिनर्स थोड़ा मुश्किल कर सकते हैं अगर वो ढंग से बॉलिंग करेंगे। शाकिब अच्छी बॉलिंग करता है और एक और महमूदुल्लाह भी रन बना रहा है उधर से और बॉलिंग भी कर रहा है वो, और तमीम भी है जो ओपन करता है, वो भी अच्छा बैटिंग कर रहा है। 1-2 मैच में उसने अच्छे रन बनाए। तो सावधान रहने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है प्रेशर गेम है, लेकिन उतना ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बांग्लादेश है और हम हल्के में नहीं लेना चाहिए एक तरीके से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन इन चीज़ों से सावधान इसलिए भी क्योंकि जो इस मैच का नतीजा हमने देखा कि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बैट्समैन तो स्पिनर्स के खिलाफ आउट हो गए हैं। एक सब कॉन्टिनेंट की टीम जो स्पिनर्स को, यहाँ पर तो खैर दोनों सब कॉन्टिनेंट की टीम है, लेकिन जो स्पिनर का मुद्दा उठाया है प्रवीण ने, जोगिंदर, लेकिन मेरे को जैसा लग रहा है इंडियन टीम जैसा खेल रही है पूरा टूर्नामेंट में, आप देखिए। और रही आज श्रीलंका की बात, जो बहुत कम रन पर आउट हो गई, 133 ही रन बना पाई। श्रीलंका और इंडिया के बैट्समैनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। हमारे बैट्समैन जिस हिसाब से पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ही मैच्योर बैट्समैन लग रहे हैं। हमारे 2 विकेट जल्दी आउट हो जाएं तो भी पीछे ऐसे बैट्समैन कि उनको पता गेम किस तरीके से चलाना है। और मेरे को ऐसा लगता नहीं जिस तरीके से हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, सिर्फ नॉर्मल खेलेंगे। मेरे को सिर्फ इस चीज़ का एक छोटा सा जो आप कह रहे हैं किस चीज़ का डर है, तो ये हो सकता है कि हम लोग बांग्लादेश जैसी टीम को ये ना सोचे कि इनको ज़्यादा हम अपना जो हमारा एफर्ट रहता है उससे ज़्यादा एफर्ट करने, 100% से ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एक वही एक मेरे को डर लगता है उस चीज़ से। नहीं तो जैसे नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं वैसे खेलेंगे तो बांग्लादेश, मेरे को नहीं लगता कि इंडिया की टीम के सामने आसपास भी कोई आने वाली है। पहले भी जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था उस वक्त पाकिस्तान चैंपियन बनकर उभरा था वहां पर। अभी सब कॉन्टिनेंट की टीमों को उन लोगों ने बहुत ज़्यादा, जो कथित एक्सपर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त दिख रही है उस पर हम सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कि जो और भी खिलाड़ी हैं वो क्या कह रहे हैं टीम इंडिया को। भारतीय टीम को शुभकामनाएं और एक बार जीते वर्ल्ड कप। भारत अच्छा क्रिकेट खेले, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे याद है कि जब 2011 में मुझे एक सवाल किया गया था कि इतने लोग एक्सपेक्टेशंस क्या लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मेरे सर के ऊपर नहीं बैठे हुए, ये मेरे साथ है और हम इकट्ठे। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली दिल तो ये कहता है कि इंडिया को जीतना चाहिए। दिल कहता है कि इंडिया को जीतना चाहिए, लेकिन अनुराग, अगर हम सारी चीज़ों को अलग हटा दें आपसे, सिर्फ एक ऐसा शख्स जो क्रिकेट मैच देख रहा है, क्या आपने डे 1 से भारत पर ही दांव लगाया था? देखिए, दाव की बात तो नहीं मैं कहता, लेकिन 125 करोड़ के देश में दुआएं जरूर टीम के साथ रहती हैं। इतनी बड़ी तादाद में क्रिकेट प्रेमी इस देश में हैं जो शायद भारत की टीम से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं, और जब इन उम्मीदों पर हमारे खिलाड़ी अच्छा उतरते हैं तो उनको सर आंखों पर बिठाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और शायद जीतती टीम इंडिया है, लेकिन 125 करोड़ देशवासी पूरे देश के कोने में जश्न मनाते हैं। जहाँ बांग्लादेश की टीम कल के मैच में उनके लिए खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन टीम इंडिया एक मौका भी ऐसा नहीं हाथ से धोने देना चाहती कि जहाँ से उसको कोई नुकसान हो। तो मुझे लगता है टीम इंडिया बहुत सशक्त है, मजबूत है, बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी इस टीम में हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा, बांग्लादेश के पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हमें भी कोई अपनी ओर से गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। वाकई मुझे यकीन है कि टीम इंडिया इस वक्त
सोच यही रही होगी, हालांकि मॉडर्न क्रिकेट में अप्रोच आपका बहुत अलग हो जाता है। आप हरभजन, हम सब कॉन्टिनेंट की टीमों का भी जिक्र कर रहे थे यहाँ पर, जिस तरीके से हमने इंडियन टीम का फासला जीत का देखा है, पाकिस्तान को 76 रन से, दक्षिण अफ्रीका को 130 रन से, आप क्लोजेस्ट भी आते हैं, अगर आपके विकेट भी गिर रहे हैं तो आप गेंदों का फासला आपका लंबा रहता है। अगर आपने 4 विकेट रहते हुए वेस्ट इंडीज को हराया तो 65 गेंदें आपकी बाकी थी उस वक्त। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त दक्षिण अफ्रीका की हार को उसमें परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, और बांग्लादेश और भारत तो सब कॉन्टिनेंट की 2 टीमें रहेंगी और पाकिस्तान उधर ऑस्ट्रेलिया से, भारत सबसे मजबूत दावेदार है? जी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इंडियन टीम ऐसी टीम है कि वो सबसे नंबर 1 के दावेदार है, क्योंकि उनके पास कंप्लीट टीम है। जो एक्सपीरियंस है वो इस टीम में है, बैटिंग हो या बॉलिंग, जिसको हम कमज़ोर कड़ी सब बोल रहे थे पूरे देशवासी की नहीं बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, वही बॉलर्स ने आज यहाँ पे पहुँचाया है। क्योंकि अगर आप देखें तो हमने हर मैच में 10 विकेट लिए हैं, और जो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरे कैरियर में ऐसा नहीं हुआ है कि हमने 6 मैचेस खेले और 6 में 6 बार हमने 60 विकेट लिए हों। तो आई थिंक ओवरऑल क्रेडिट मस्ट गो टू ऑल द फास्ट बॉलर, जिन्होंने उमेश यादव, मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा, इन तीनों ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है कि हमारे जो आने वाले स्पिनर्स होते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं कि 4 आउट करके देते हैं ऊपर से 3-4, और जब आप 3-4 आउट कर देते हो फिर स्पिनर भी आके अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक इंडिया ये पाकिस्तान या श्रीलंका से बहुत ऊपर की टीम है, और ये इस टीम का डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को भी होगा कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा तो कहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया भी ये सोच रहा हो कि इंडिया ना हमें मिले, क्योंकि इंडिया इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू लिफ्ट दिस कप। और कहीं भी वो टेम्परामेंटल टीम नहीं नजर आती। आप हैं तो आप कंसिस्टेंटली करते जा रहे हैं। आप देखिए हर डिपार्टमेंट में हमने जो दूसरी टीमों को धोया है, मतलब हराया नहीं है, धोया है। और वो हिंदी वाले लैंग्वेज में मैं अपने वाले में बोल रहा हूँ कि हमने एक्चुअली उनको नीचे दबा के फिर छोड़ा नहीं है। और वही एक पॉजिटिव साइन है कि अटैकिंग क्रिकेट खेली है हमने, पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्रिकेट खेली है, और चाहे वो बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, अपनी बैटिंग हो, हमने दिखाया है कि वी आर द बेस्ट टीम एंड वी आर द चैंपियंस। वाई वी आर चैंपियंस हमने दिखाया है उस तरीके की क्रिकेट खेल के, और आगे भी आई एम श्योर कि यहाँ से क्रिकेट और बेटर खेलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे पास पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है, और जो सभी खिलाड़ी हैं आई एम श्योर दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस क्वार्टर फाइनल एंड सेमीफाइनल एंड द फाइनल्स एंड फाइनल, और फाइनल से उसके बाद खिताब एक बार फिर वापस लेकर आते हुए। पीयूष और प्रवीण, आप दोनों से मेरा यही सवाल है कि कहते हैं ना कि जैसे लायंस हंट इन पैक्स, सारे शेर एक साथ शिकार करते हैं। आज जब आप टीम को देखते हैं, कई बार होता है कि आप बहुत अच्छा स्पेल डाल रहे हो लेकिन दूसरी तरफ से कोई बहुत आपको सपोर्ट उस तरह का नहीं मिल रहा हो। यहां पर सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसे देखकर तो लगता होगा कि यार यहां पर होगा तो मैं भी कुछ ऐसा कर जाता। वो तो एक दिल में भाव आता ही होगा। पीयूष, पहले आपसे। जैसे बात होती है बैटिंग में पार्टनरशिप चाहिए, वैसे बॉलिंग में भी पार्टनरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। जैसे बजुबा ने बोला कि फास्ट बॉलर्स ऊपर से 3-4 विकेट निकालते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, और ऑब्वियसली यहाँ बैठ के कई बार मन होता है कि वहाँ हो जाए, पर ठीक है, जो भी है टीम अच्छा कर रही है, वहाँ मज़ा आ रहा है देखने में, और जिस तरीके से टीम जीत रही है एज अ प्लेयर, एज अ देशवासी, जैसा भी आप कहें, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं मैचेस को। नहीं पीके, वाकई आप लोग डोमेस्टिक में जिस तरह का डेडिकेशन दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, ज़रूर ऐसा होगा भी। प्रवीण, इसी बात पर मैं आपसे भी आपकी राय जानना चाहूँगी। नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है, सब लोग बड़े एंजॉय कर रहे हैं गेम को वहाँ पे, जितने भी लड़के हैं। और सबसे अच्छी बात है हम लोग एकजुट होकर खेल रहे हैं, एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। पीयूष ने भी सही बोला कि पार्टनरशिप में बॉलिंग हो रही है, पार्टनरशिप में बैटिंग हो रही है। रोहित भी 1-2 मैच में नहीं चला, फिर उसने भी आके 50 रन बनाया, तो सारे बैट्समैन रन बना रहे हैं। और हम लोगों को भी देखने में अच्छा लग रहा है कि हम जिन लोगों के साथ हम लोग खेलते थे, टीम का हिस्सा थे, वो लोग इतनी एकजुटता से खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इस टीम में बिल्कुल एकजुट होके खेल रहे हैं। और एक सबसे बड़ी एक और बात, जो फील्डिंग कर रहे हैं बॉलर्स, जो फील्डिंग कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बड़ी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है हिंदुस्तान की टीम के लिए कि एकजुट होकर खेल रहे हैं, सब एफर्ट डालना चाह रहे हैं। मुझे ध्यान है कि मोहित शर्मा ने उसको एबी डिविलियर्स को रन आउट किया, बड़ा अच्छा थ्रो
फेंका उसने बिल्कुल विकेटों पे, तो ये बहुत अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है हिंदुस्तान की टीम के लिए। यही सिलसिला चले 19 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, और उसके बाद 30 तारीख को रवाना हो टीम खिताब लेकर कप के साथ। बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, यकीन नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। मैं जिस दिन से वर्ल्ड कप शुरू हुआ था मैंने यही बात बोली है कि इंडियन टीम जो है वो नंबर 1 दावेदार है, क्योंकि उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो ये कप दोबारा इंडिया लेके आ सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि वो लेके आएँ और हम सब पार्टी करें फिर। तो 125 करोड़ लोगों की जिस तरह के आप ज्योतिषी हैं, हाँ। ज्योतिष 125 करोड़ लोगों की दुआएं भी उनके साथ है। बिल्कुल, और उसमें हम सब शामिल हैं, हम सब शामिल हैं। अनुराग, आपका पद शायद इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हरभजन तो ज्योतिषी है, उन्होंने कह दिया है जो कह रहे हैं पहले दिन से वही सब कुछ होते आ रहा है। यहां पर आपके अंदर का वो ज्योतिषी कुछ कह रहा है क्या? मैं यही कहूंगा हरभजन सिंह के मुंह में घी शक्कर, जिन्होंने अभी से कहा कि भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल में जाएगी। मैं यही कहूंगा जय हो, विजय हो, विश्व कप 2015 भारत का हो। बिल्कुल, यही इसी पे हम आमीन कहेंगे सब यहाँ पर बैठे हुए। लेकिन अब पीयूष, प्रवीण और सबसे, आपसे हरभजन, जोगिंदर, सबसे आप सबसे मैं जानना चाहती हूँ, सब आपने धोनी की कप्तानी में खेला है, आपने वो पहला दौरा, और आपका भी पहला दौरा था, धोनी पहली बार कप्तान बनकर जा रहे थे वहां पर, सबसे बड़ी खासियत उस खिलाड़ी की क्या है? सबसे बड़ी खासियत उस प्लेयर की है कि वो पूरा जो मैच होता है उसके माइंड में रहता है कि एक एक ओवर, एक एक प्लेयर पूरा वो कैलकुलेट करके रखता है कि किस बॉलर को, उसका जो दूसरे प्लेयर है उसके जो 10 के 10 प्लेयर है उसको सबकी स्ट्रेंथ का पता रहता है, और इसीलिए वो पूरे गेम में कूल रहता है कि उसको पता कि एक ओवर में अगर बुरा भी होता है तो उसको पता कि अच्छा करने वाला कौन है, उसके टीम में कौन ऐसा उसका स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जो उस समय आकर उस जो चीज़ खराब है उसको कैसे रिकवर कर सकता है। कूल रहता है, प्लेयर को उसको यूज करना आता है, बैटिंग खुद देखिए किस तरीके से करता है, उससे बड़ा फिनिशर कोई नहीं है, तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ग्राउंड के अंदर उसको कितना दिमाग चलता है और एक एक प्लेयर की जो उसको खासियत का पता है, इसलिए वो उस गेम को किस तरीके से चलाता रहता है। हाँ, कह सकते हैं आप एक्स फैक्टर धोनी है, लेकिन इस टीम में तो मुझे लगता है 11 के 11 एक्स फैक्टर ही है। सब कोई अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छा रन बना रहे हैं, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, तो मुझे तो 11 के 11 एक्स फैक्टर लग रहे हैं। पीयूष, आपके हिसाब से? आई थिंक बिल्कुल सही कह रहा है पीके, जिस तरीके से टीम खेल रही है, हर मैच में आप देखें एक नया परफॉर्मर मिल रहा है, और टीम अगर जैसे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आउट हो भी गए थे 4, तो एक टफ सिचुएशन में से जैसे मैच निकाला, तो आई थिंक पूरी टीम ही इस समय अपने आप में एक एक्स फैक्टर है, और कोई भी अपने दम पे अकेला मैच जिताने का मुद्दा रखता है। हरभजन, क्लोजिंग कमेंट्स। मैं आखिरी सवाल आपसे ही पूछना चाहती हूँ, सब कह रहे हैं कि बांग्लादेश को कैसे आंका जाए, कैसे नहीं आंका जाए, लेकिन यहाँ पर अगर हम भारत बांग्लादेश मुकाबला देखते हैं, क्या बहुत ज़्यादा है ये एक्सपेक्ट करना कि भारत उतना ही एक तरफे मुकाबले में बांग्लादेश को हरा सकता है, या सिर्फ एक जीत से सोचें? देखिए, मेरे हिसाब से एज ए प्लेयर हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम कल जो है उतनी ही अच्छी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं जितनी हमने पिछले 6 मैच में खेली है। अगर हम उतनी ही अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, अपना हम 75-80% पोटेंशियल पे भी खेलेंगे, तो बांग्लादेश हमारे आसपास भी नहीं आएगी। और हमें ये भी नहीं सोचना है कि बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि मिनोज टीम जो है उनको दिखाना है कि आप मिनोज टीम हैं, और भारत बहुत बड़ी टीम है, और भारत को उसी जो है इंटेंट के साथ खेलना चाहिए। वी आर द बेस्ट टीम, वी आर द चैंपियंस, एंड यू कांट टच अस, सिंपल एज दैट। एक चैंपियन है और हमें कोई छू नहीं सकता है। बहुत आपका बिजी शेड्यूल है, आप सबका हम समझते हैं, आप देश के लिए क्रिकेट अभी भी खेल रहे हैं, अपने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में सब इन्वॉल्व हैं, फिटनेस क्रिकेट ट्रेनिंग के बीच में ये वक्त निकाला है, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग, संसद के साथ साथ क्रिकेट को संभालते हुए आप शो का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया आपका। हम सबकी तरफ से टीम इंडिया को शुभकामनाओं के साथ कि जय ही होगी, इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।